गोंडा नगर पालिका भूमाफियाओं के लिए वरदान बनता जा रहा है। शहर के अंदर की जमीनों पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए बैठे भूमाफियाओं के साथ नगर पालिका का सांठगांठ ऐसा है कि जिलाधिकारी कार्यालय तक नजूल जमीन की जानकारी होने पर भी उसे डीएम की नाक के नीचे से उड़ा ले जाते हैं। करोड़ों की सरकारी जमीन बेची जाती है और उसके रुपयों का बंदरबाट ऊपर से लेकर नीचे तक किया जाता है। ऐसे ही एक बेशकीमती जमीन गोंडा लखनऊ मार्ग पर स्थित है। उसको भी नगर पालिका के ईओ ने भूमाफियाओं से मिलकर बिचवानी शुरू कर दी है, जिसकी शिकायत नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रुपेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ निर्मल ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से की है। लगभग ये 100 करोड़ रुपए की ज़मीन है जो बंदरबाट किया जा रहा है। स्वयं इन्होंने लिखा है कि सरकार इसको कब्जे में ले, नीलामी करा के और फिर उसके बाद इसको जो आय होती है वो सरकारी कोष में जमा किया जाए और फिर बाद में उन्हीं के पक्ष में रिपोर्ट लगा दिया जाता है और उस पर 2-3-4 बैनामा भी हो चुके हैं। जिला प्रशासन को भी गुमराह किया है, सरकार को भी गुमराह किया है। इसकी अगर सही से जांच होगी तो सारा प्रकरण आपके सामने आ जाएगा। मुख्य सचिव से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय नगर विकास मंत्री जी से हमने अनुरोध किया है पत्र के माध्यम से कि इस पर जांच करा ली जाए। भूमाफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा में धड़ल्ले से चल रहे भूमाफियाओं के जाल को तोड़ने में नाकाम हो रहे हैं। यहां भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं खुद नगर पालिका के ईओ, जो पहले 3 पत्र लिखकर जिला प्रशासन को नजूल जमीन की जानकारी उपलब्ध कराते हैं और चौथे पत्र में नजूल जमीन को भूमाफियाओं के नाम रजिस्टर करने का रास्ता दिखा देते हैं। इसमें खाता संख्या 83 और 84/2 जो वहाँ पर ज़मीन है और इसी में अधिशासी अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी को संबोधित पत्र में लिखा गया कि 2005 में इसका पट्टा मियाद ख़त्म हो गया और जिला अधिकारी महोदय से ये भी अनुरोध किया गया कि वो इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर और इसको या तो नीलामी करा दिया जाए और जो उससे मतलब पैसा आता है वो सरकारी कोष में जमा कर दिया जाए। उसके बाद पुनः उसी दोबारा उनके पास जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी गई, ये बात अधिशासी अधिकारी द्वारा। फिर दोबारा तीसरे बार अधिशासी अधिकारी विकास सेन जी सिटी मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखते हैं और बाद में प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर और बेजा लाभ कमाते हुए मैनेज करके और उनके पक्ष में रिपोर्ट लगा देते हैं। गाटा संख्या 83 व 84/2 की जमीन जो 2005 तक बिल्किस फातिमा के नाम पर पट्टा थी। 2005 के बाद 2018 तक इस जमीन पर पट्टे का नवीनीकरण के लिए कोई भी आवेदन नहीं किया गया, जिसके बाद नगर पालिका ईओ विकास सेन ने पहली बार 2 मई 2018 को पहला पत्र तत्कालीन जिलाधिकारी को लिखकर जमीन को अपने कब्जे में लेकर सरकारी काम में लगाने की बात कही। इसके बाद 2 बार ईओ द्वारा पत्र जिला प्रशासन को भेजा गया। इन दोनों पत्रों में भी जमीन की सूचना देते हुए ईओ ने जमीन को प्रशासन द्वारा कब्जे में लेने की बात कही गई और साथ में बताया कि कुछ लोग फर्जी तरीके से इस जमीन को बेचना चाहते हैं। लेकिन चौथा पत्र जो रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजा गया उसने ईओ की मंशा को उजागर कर दिया। ये पत्र एक आख्या है। रजिस्ट्रार द्वारा जब गाटा संख्या 83 व 84/2 के बारे में जानकारी मांगी गई तो ईओ ने आख्या देते हुए बताया कि इस जमीन का पट्टा फातिमा बिल्किस के नाम दर्ज है। ईओ विकास सेन द्वारा दिए गए आख्या के बाद से ही भूमाफियाओं का खेल शुरू हो गया और अब इस जमीन की प्लॉटिंग कर 2 लोगों को फर्जी तरीके से बैनामा कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर सत्ता के संरक्षण में बैठे ईओ विकास सेन ने अहंकार में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मार्च 2021 में जब निबंधक कार्यालय द्वारा यहाँ के ईओ से पूछा जाता है कि 82-83/2 जमीन कैसी है, तो ईओ जो रिपोर्ट देते हैं अपने रिपोर्ट के माध्यम से वो बता देते हैं कि यह जमीन बिल्किस फातिमा के नाम दर्ज है। कहीं ना कहीं ईओ ने अपने ही पत्रों के माध्यम से अपनी ही बातों का खंडन किया है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के पूर्व चेयरमैन हैं रुपेश कुमार उर्फ निर्मल श्रीवास्तव, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वह सही साबित हो रहे हैं। अब देखना यह है कि चूँकि शिकायत मुख्य सचिव से भी की गई है और पूरे मामले की जानकारी जिला प्रशासन को भी है, तो इस पूरे मामले पर शासन स्तर से या फिर जिला प्रशासन के स्तर से क्या कुछ कार्रवाई होती है। चूँकि यह ज़मीन जो है बेशकीमती है, मुख्य मार्ग पर है, हाईवे के बगल में है, तो आरोप कहीं ना कहीं जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। गोंडा से शिवानंद मिश्रा।